हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए प्रॉपर्टी निकाला जाता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमको एक लाइन चार्ट ड्रॉ करना है। तो लाइन चार्ट का जो सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट है 1 अप्रैल 2001। ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका पहले और इसका बाद रूल में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं। कैसे, देखिए अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो कोई भी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आप अभी बेच रहे हो, ये जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो, ये प्रॉपर्टी अगर आप खुद परचेस किए हो तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर ऐसा हुआ है कि वो प्रॉपर्टी आपने खुद नहीं खरीदे हो, आपके हाथ पे आया है बाय वे ऑफ विल और गिफ्ट और एनी अदर मोड, तो उस केस पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे। देखिए, तो अगर ये प्रॉपर्टी जो आप बेच रहे हो वो 1 अप्रैल 2001 से पहले आ जाता है, देखिए तब क्या रूल है। इफ इट बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर बिफोर 1 अप्रैल 2001 बाय वे ऑफ गिफ्ट विल एक्सेट्रा, तो इससे पहले एक प्रॉपर्टी आपको मिल गया है, बाय वे ऑफ गिफ्ट हो सकता है, इनहेरिटेंस हो सकता है, विल हो सकता है, इन मोड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49(1), तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर, यानी कि ये प्रॉपर्टी आप जिससे लिए हो, मान लीजिए कि आपको ये प्रॉपर्टी आपका पिताजी से मिला है, तो आपका फादर से मिला है, तो उनका कॉस्ट क्या था? उनका कॉस्ट था से 30 lakhs, तो ये आपको मानना होगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? और एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, तो 1 अप्रैल 2001 में आपको कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन निकालने होंगे। मान लीजिए वो वैल्यू आता है 70 lakhs, तो इन दोनों में से जो हायर फिगर है वही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। तो यहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बेचने जा रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी मैंने एक्विजिशन किया है बाय वे ऑफ गिफ्ट और विल, तो क्या मुझे हर हाल में ये जो वैल्यूएशन है, ये वैल्यूएशन कराना होगा? देखिए, मैं इसका आंसर आपको दे रहा हूँ। अगर आप वैल्यूएशन कराएंगे तो आपके पास ये फिगर आ जाएगा, पर अगर आप वैल्यूएशन नहीं कराओगे तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर है उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। अब अगर आप ये वैल्यूएशन कराने जाओगे तो जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है उसको आपको फीस देना होगा। ये फीस पे किए बिना आप ये कॉस्ट ऑफ ये सॉरी एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल जो है वो आप निकाल नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको मोटा खासा रकम जो है वो पे करना होगा। तो अगर आप पे करने के लिए राजी हो तो डेफिनेटली आपको एफएमबी मिल जाएगा, और एफएमबी मिलने के बाद आप कंपेयर कर सकते हो। पर अगर आप फीस पेमेंट नहीं करना चाहते हो, जल्दी जल्दी कैपिटल गेन जो कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर जो है उसी को आप ले सकते हो। अब आते हैं सेकंड केस में। तो अगर ये प्रॉपर्टी जो आप बेच रहे हो वो आपको मिला है 1 अप्रैल 2001 के बाद, देखिए, इफ इट बिकम प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 बाय वे ऑफ गिफ्ट और विल, तब क्या होगा? तब आपको ये दो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर, यानी कि जो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर की है वो उस प्रॉपर्टी को कितना भाव में लिए थे। जैसे कि मेरा एक पहले वाले एग्जांपल पे हम लोग देखे थे कि आपका जो फादर है उन्होंने ये प्रॉपर्टी 30 लाख रुपीस में लिए थे, तो इसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर, तो इसका डेफिनेशन भी एक्ट पे दिया गया है, सेक्शन 49(1) पे कवर है, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर। सेक्शन 49(1) पे बताया जा रहा है कि अलग अलग केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर शैल बी डीम्ड टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर। तो आपका जो पिताजी है या जिससे आपको प्रॉपर्टी मिला है वो कितना पैसा खर्चा किए हैं वही आपके हाथ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। कब? इन केस where a capital asset become property of the assessee under any of the mode given below। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा मोड है। पहला मोड है कि ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑफ हुफ इन केस ऑफ पार्टीशन, तो जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन हो जाता है, उस केस में जो एसेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब जो वैल्यूएशन मिल जाता है उसी को
कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर माना जाता है। सेम तरीके से और क्या क्या है देखिए, गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, डिवोल्यूशन, ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इन केस ऑफ बीओआई, एओपी। तो एओपी यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एसेट का, तो उस केस में जो वैल्यू आपको मिलता है वही हो जाता है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रीवियस ओनर। सेम केस में कंपनी के केस में जब लिक्विडेशन होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट के टाइम जो आप वैल्यू आपको मिल जाता है वही होता है कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। तो यहाँ पे सेम तरीके से पूरा लिस्ट दिया गया है। मैं ये पूरा लिस्ट आपके साथ जो है डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत हेक्टिक है। अगर आप इंडिविजुअल है तो बस आपके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी, जहाँ पे लिखा गया है कि गिफ्ट, विल, सक्सेशन, इनहेरिटेंस और डिवोल्यूशन में जो प्रॉपर्टी आपको मिला है, तो प्रॉपर्टी जिससे मिला है वो उस प्रॉपर्टी को जो भाव में लिए है वही आपका कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर ये प्रॉपर्टी जो है मोर देन वन ओनर से आ रहा है तो उसमें क्या होगा। देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो है ये आपको मिला है, आप है मिस्टर एक्स। अब ये प्रॉपर्टी पहले मिस्टर वाई और मिस्टर जेड का था, ये दोनों का प्रॉपर्टी था। अब ये दोनों का प्रॉपर्टी एकोमुलेट होके आप एक सिंगल प्रॉपर्टी बनाए और बेच रहे हो, तो मिस्टर वाई और मिस्टर जेड दोनों ने जो भाव पे लिए थे उसको ऐड करके आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे। अब और एक केस हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है मिस्टर एक्स का, मिस्टर एक्स से मिस्टर वाई को मिला, अब मिस्टर एक वाई से आपको मिला, तो क्या होगा। तो इस केस में होगा कि प्रीवियस ओनर, यानी आप इस प्रॉपर्टी जो लिए हो इसका प्रीवियस ओनर कौन था, मिस्टर वाई था। तो मिस्टर वाई ने कितना प्राइस पे करके वो प्रॉपर्टी को लिए है। अगर देखा जाए कि मिस्टर वाई उन्होंने भी कुछ पैसा पे नहीं किए थे, उनको भी मिस्टर एक्स से मिला था, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि मिस्टर एक्स ने कितना प्राइस से वो प्रॉपर्टी लिए थे। तो इसी हिसाब से हम लोग कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर निकालते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूज़फुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।